जिन लोगों को एक आदत हो जाए कि हमारा सत्संग, हमारा भजन चलते रहना चाहिए, अच्छी चर्चा चलती रहनी चाहिए, अच्छी चीज़ों को हम पढ़ें, सुने, सुनाएं, एक दूसरे को बताएं, निश्चित बात है इससे हमारा बहुत कल्याण होता है। देखिए, एक संग बनना, ऐसे लोगों का, भक्तों का संग बनना, ये बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि आप जितना पुस्तक से सीखते हैं, सत्संग से सीखते हैं, उससे ज़्यादा कहीं आप अपने संग से सीखते हैं। आपके आसपास का लोगों का संग कैसा, आपकी कंपनी कैसी है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। जब आपके आसपास अच्छे लोगों का एक दायरा बन जाता है, उसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत बड़ा आता है। महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं में आप लोग देखते हैं ना कि उनके यहाँ 3 शब्द बोले जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो उनके यहाँ जो है, जब कहते हैं ना संघम शरणम गच्छामि, तो उसका मतलब होता है कि जो जागे हुए लोग हैं, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। हालांकि तीनों शब्द बड़े अद्भुत हैं। उनके यहाँ कहा जाता है कि अहंकार भगवान की यात्रा में सबसे बड़ा बाधक है। जब आप अहंकार लेकर के चल रहे हैं तो फिर आपकी यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। भक्ति के मार्ग में अहंकार का परित्याग बहुत जरूरी है। तो उनके यहाँ सबसे पहले कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, कि सबसे पहले मैं अपने गुरु की शरण में जाता हूँ, गुरु का संग धारण करता हूँ, गुरु के सानिध्य में स्वयं को समर्पित करता हूँ। उसके बाद कहता है संघम शरणम गच्छामि, जो जागे हुए लोग हैं मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। और बाद में फिर कहता धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म के का शरणागत होता हूँ। मतलब अपने धर्म को, धर्म की शरण में जाकर अपने आप को समर्पित करता हूँ। तो 3 चीज़ें हो गई, गुरु की शरण, जागे हुए लोगों का साथ, और तीसरा हो गया धर्म की शरण में जाकर के अपने आप को जोड़ना। महावीर स्वामी के संदेशों में थोड़ा अलग है, उन्हें अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो कहा गया है नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, तो वहाँ जो संदेश हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, उन पर भी चर्चा होगी। नमो आयरियायणम, नमो उज्ज्वायाणम, नमो सोय सव्यसाहुणम। तो उनके संदेश में कहा गया कि तुम्हें नमन को महत्व देना चाहिए। सबसे पहले किन्हें? अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, जिनके शत्रु समाप्त हो गए, हम उनको नमन करते हैं। अहंकार का परित्याग करने के लिए नमन पूर्वक आगे चलना, तो इस पर तो हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन आज के समय में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने आसपास के समुदाय को अपने चारों तरफ अच्छे ढंग से नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रख लीजिए, तब तक आपका वातावरण अच्छा बनेगा नहीं, भक्ति आपकी ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। क्योंकि होता क्या है कि आपका ग्रुप दूसरा है, आपका समुदाय अलग है, आपके विचार अलग हैं। उन समुदाय का प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा, आपकी भक्ति छूट जाएगी, आपकी सेवा छूट जाएगी, आपका धर्म छूट जाएगा। और अगर आपके जीवन में अच्छे लोगों का साथ मिल गया और सभी धर्म वाले लोग हैं, भक्ति वाले लोग हैं, सेवा वाले लोग हैं, तो परिणाम क्या होगा कि आप दोनों चीज़ें जीवन में जुड़ जाएंगी। पहली चीज़ क्या जुड़ेगी? पहली चीज़ ये जुड़ जाएगी कि आप सभी एक विचारधारा के साथ जुड़ने के साथ साथ आपके भावनाएं वैसी हो जाएंगी। एक अच्छे व्यक्ति की भावनाएं जब अच्छी होती हैं तो कहते हैं ना कि सबसे पहले अपने विचार बदलो, और फिर अपने भाव बदलो, और फिर खुद को बदलो, और फिर जगत को बदला हुआ देखो, तो आप पूरी दुनिया को बदला हुआ देखेंगे। पहले अपने विचार बदलिए, फिर अपनी भावना बदलिए, और फिर स्वयं को बदलता हुआ देखिए। और जब आप स्वयं बदल रहे हैं तो फिर आप देखिए आपका संसार भी बदल रहा है। एक अच्छे समुदाय का साथ होना
अच्छे लोगों का साथ होना, अच्छा संग बनाना, एक अच्छा क्लब, अच्छा ग्रुप बना लेना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब ये कहते हैं ना संघम शरणम गच्छामि, ये शब्द बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है कि पहले तो आप गुरु की शरण में जाइए, और उसके बाद जो जागे हुए लोग हैं, जागृत लोग हैं, परमात्मा में जाग गए, ज्ञान में जाग गए, धर्म में जाग गए, उनकी शरण में जाइए। और साथ में फिर धम्मम शरणम गच्छामि, शरणागत होता हूँ मैं धर्म के, धर्म को समर्पित होता हूँ, जिंदगी को धर्म से जोड़ता हूँ। बड़ी बात है ये। तो इसलिए मैंने आपसे जो मलुकदास का संदेश कहा था ना कि दया करे और धर्म राखे, जीवन में दया भी हो और धर्म, धर्म का आचरण, जो अंतिम संदेश दिया जाता है गुरु की तरफ से शिष्य को जब विदा कर रहे होते हैं, जब वो अपनी विद्या पढ़ने के बाद अपना विद्यालय छोड़ कर जाता है, उस समय जो बोला जाता है वो यही कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चर, तुम्हारी जिह्वा पर सच्चाई रहे लेकिन आचरण में धर्म रहे। सत्यम वद धर्मम चर, धर्म बोलने की चीज नहीं है, धर्म आचरण की चीज है, इसलिए उसको कहा धर्मम चर। सत्यम वद, सत्य को बोलो, सत्य जो है तुम्हारी जिह्वा पर आना चाहिए और धर्म आचरण में आना चाहिए। उसके बाद अगले शब्द है स्वाध्यान मां प्रमद न प्रमदितव्यम, अपने स्वाध्याय को, आत्मचिंतन को और अच्छी पुस्तक पढ़ने में कभी भी प्रमाद मत करना, और करना ही नहीं चाहिए। साथ में ये भी कहा, तो आपको मैंने कहा कि धर्म के आचरण के संबंध में बहुत कहा गया, दया करे धर्म को राखे, घर में रहे उदासी, तो घर में उदासीन होकर के रहिए, मतलब जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ने लग जाए अपनी मोह ममता को कम करना शुरू कर दीजिए, और अगर आप वहीं रमे रहे तो ये बात ध्यान रख लेना कि आपकी भक्ति सफल नहीं होगी और जीवन का अंतिम क्षण जो है वो आनंददायक नहीं रहेगा। क्योंकि ये बड़ी भारी समस्या होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है लोग जो है अपने बच्चों की चिंताओं को अपने अंदर धारण करते करते अपने कंधों पर चीज़ें लिए रहते हैं, पक्ष विपक्ष में पड़े रहते हैं, मोह ममता ज़्यादा बना लेते हैं, और फिर झगड़े चलते हैं कि आप तो बड़े को ज़्यादा प्यार करते हो और बड़ा कहता है कि तुम छोटे को ज़्यादा प्यार करते हो, और फिर समस्या होती है कि दोनों में, आपके लिए तो दोनों बच्चे जो है ऐसे जैसे दो आँख होती हैं, लेकिन बच्चों को तो लगता है कि नहीं ये बड़े को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बड़ा कहता है छोटे को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और फिर ये होता है कि संपत्ति बांट दीजिए। पीछे मैं एक व्यक्ति का इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा एक्सपर्ट एक समाजशास्त्री था, उसने एक बड़ी अद्भुत बात कही। एक फिल्मी स्टार जो है इंटरव्यू ले रहा है और एक बड़ा महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम आता था जिसमें फिल्मी स्टार जो है अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लेता था। अब उसमें से एक बात मुझे अच्छी लगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक समाजशास्त्री का उसने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेते हुए उसने कहा कि आपने जो इतने सारे लोग देखे हैं, लोगों के बीच में आप जाते हो, आजकल बूढ़े लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो किन की समस्या ज़्यादा होती है? बोले जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं उनकी समस्या होती है, जो उठा करके सब अपना बच्चों को देते चले जाते हैं और उनके इमोशनल अत्याचार में आ जाते हैं, भावनात्मक अत्याचार में आ जाते हैं। बच्चे जो है रो धोकर उनसे चीज़ें ले लेते हैं और आखिर में हालत ये होती है कि बच्चे तो अपना बांट कर रह गए, वो बेचारा अकेला बैठा हुआ है। उनको लगता है इनको भोजन तो हम दे ही रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, इनको और क्या चाहिए। उनके अपने जीवन की स्वतंत्रता चली जाती है, और जो जितना ज़्यादा इमोशनल होगा और जितना ज़्यादा मोह ममता में पड़ेगा उतना ही ज़्यादा दुखी होगा। उसने, उस समाजशास्त्री ने कहा कि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि देखिए और सारी चीज़ें ठीक हैं, रुपया पैसा वसीयत करूँगा, उसके बाद जिसको जो मिलना होगा उस समय ही मिलेगा, इस समय मैं पहले कोई घोषणा करने वाला नहीं हूँ।
और जो मेरे पास में मेरा है मैं अपना उससे काम चला रहा हूँ, तुम अपनी जिम्मेदारी से अपना कार्य करो और अपने आप कमाने वाले बनो। तुम्हारे कार्य के लिए मैं सहयोगी बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कंधे पर उठाकर नहीं चलने वाला। जब तक आप अपने बच्चों को अपने कंधे का सहारा देकर चलोगे, बच्चे कभी भी बड़े नहीं हो सकते और बच्चे कभी जिम्मेदार नहीं बन सकते। उम्र के साथ साथ व्यक्ति को उदासीन होना पड़ेगा। अपने घर में अगर आप उदासीन नहीं होंगे, रिजर्व नहीं रहेंगे, अपने आप को ऊपर उठा करके नहीं जिएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा दुखी होंगे। अपने बच्चों को शुरुआत से ही जिम्मेदारियां दीजिए, वो अपना काम खुद करने वाले बने। उनके सामने कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों का सामना करने वाले बने। और अगर आप उनकी कठिनाइयां हल करने वाले बनेंगे तो फिर आप ये ध्यान रख लीजिए कि फिर वो बच्चे जो है पूरी जिंदगी उनके अंदर कमी रह जाती है। इसलिए एक उदाहरण दिया जाता है जिसको ज़्यादातर मोटिवेशनल मास्टर जो है वो उदाहरण दिया करते हैं, और वो दिया जाता है उदाहरण एक तितली के कोकून का। तितली जो है जब अपने बच्चे को अपना अंडा देती है तो वो एक जाला सा बना देती है, अपने शरीर के लिक्विड से एक जाला बना देती है किसी पत्ते के ऊपर, पौधे के पत्ते के ऊपर एक जाला बना देंगे, गोल गोल एक जाला होगा, उसमें अंडा होगा, और वो जाला इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर से ही वो अंडा बढ़ने लग जाता कीड़े की तरह, और एक दिन उसके अंदर ही उसके पंख निकल आते हैं। जैसे पंख निकल आते हैं वो जाला इतना बड़ा रहता है कि उसमें वो फड़फड़ा सकता है वो बच्चा, और उसके बाद में उसे बोलते हैं कोकून। उसके अंदर जो है वो फड़फड़ाता है, फड़फड़ाते हुए इतने ताकत के साथ फड़फड़ाता है कि उसे वो जाला काटना होता है। अगर किसी ने सहायता कर दी उस समय, उस कोकून को किसी ने छेद करके सहायता कर दी और वो बच्चा उसमें से बाहर आ गया, तो वो बीमार बच्चा रहेगा, उड़ नहीं पाएगा। और अगर वो वहाँ छटपटाते हुए संघर्ष करते करते अपने पंख मजबूत करता जा रहा है और चोट मारता जा रहा है उसको तोड़ने के लिए, जिससे वो उससे बाहर आना है, उस कवर को बाहर आने के लिए उस पर वो चोट मारता रहे, और जैसे उसको चोट मार के वो बाहर निकलता है तो आप आश्चर्य करेंगे कि पहली बार में उड़ान भरता है और किसी पौधे के पत्ते पर जाकर बैठता है, और थोड़ी देर तक इधर से उधर उड़ेगा, और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं आसमान में वो पंख फड़फड़ाता हुआ फूलों के ऊपर खेलता हुआ नजर आता है। अगर आपने सहायता करके उसको छेद करके बाहर निकलने में मदद कर दी, उसके पंख कमज़ोर रहेंगे और बीमार हो जाएगा, और फिर वो जिंदगी नहीं जी पाएगा, अपाहिज जैसी जिंदगी हो जाएगी। तो बस उसी उदाहरण को ज़्यादातर मोटिवेशनल मास्टर जो है, प्रेरणा देने वाले जो गुरु होते हैं, वो यही एक उदाहरण दिया करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने बच्चों को बहुत आराम दे करके उन्हें अपाहिज बनाना चाहते हो तो तुम्हारा प्यार उन बच्चों के लिए सही प्यार नहीं है। मजबूत करो उनको तप करने का मौका दो। अपने बच्चों को अपने सामने देखो, तुम्हारे बाद में भी तो जीवन जिएंगे ना। अपने बच्चों को समस्याओं को समाधान करने के लिए उन्हें खुला छोड़ो, भले वो गलत कर रहे हैं, आप गाइड कर सकते हैं। और बात बात में हमें अपना भाषण देकर बच्चों को समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समझाने से वो आपको नहीं मानते, उनको लगता भाषण शुरू हो गया, उनको आपकी सलाह समझ में नहीं आती। हाँ, उचित निर्देशन दिया जाए तो काम होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में आए हो। तुम्हारे जीवन की नदी तब तक बहती रहेगी जब तक मुझ सागर से आकर, करुणा सागर से आकर मिलेगी नहीं। करुणा निधान तो भगवान ही है। इसलिए आप जिसके हैं, मिलना तो उसी को है। परमात्मा के हो, परमात्मा ही माता पिता बंधु सखा है हमारा। उससे बिछड़ी हुई किरण की तरह हम लोग अपने सूरज से फिर मिल सकें, जहाँ से हम प्रकट हो रहे हैं, जहाँ हमें फिर से मिल जाना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिनके चित्त मुझसे जुड़ गए, जिनके प्राणों में मैं बस गया, और जो ज्ञान देने में, एक दूसरे को समझाने में, मेरी चर्चा करने में
आनंद मनाते हैं और कभी संतुष्ट नहीं होते, ऐसे प्रेम पूर्वक भजने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को मैं एक शक्ति देता हूँ। उस शक्ति का नाम उन्होंने कहा, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उनको मैं वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर जाते हैं। हमारी यात्रा संसार से होकर चलती है और संसार में सबके लिए कुछ न कुछ कर्तव्य कर्म है। सबके साथ में खुद का जीवन होने के साथ साथ परिवार का जीवन जुड़ा हुआ है, जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं और जीवन के उतार चढ़ाव जुड़े हुए हैं। उन सभी उतार चढ़ाव के बीच में हमें अपने फर्ज निभाते निभाते भगवान तक पहुंचना है। रहना उसी तरह से है कि न हर भूलो न जग भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में कि जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी में, खिला रहता है और पानी से ऊपर उठा रहता है। बसे रहें दुनिया में लेकिन फंसे ना रहें। नौका को पानी में चलने दें, पर इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जीवन की नौका में पानी नहीं आना चाहिए। इसको चलना तो पानी में ही है, संसार में चलना है हमको, लेकिन संसार का प्रभाव आपके मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए। अगर वो प्रभाव मस्तिष्क में आ गया तो फिर दुनिया में उलझ जाएंगे। जैसे पानी आ जाए नौका में तो वो डूब जाती है, ऐसे जिस आदमी को संसार ही संसार और करतार का ख्याल न रहे तो बस वो संसार में ऐसा उलझ जाता है कि फिर उससे बाहर निकल नहीं पाता। और दुनिया के अंदर लुभावने वाली चीज़ें, सम्मोहन पैदा करने वाली, जो हिप्नोटाइज कर लेती हैं, ऐसी चीज़ें, आकर्षक चीज़ें बहुत हैं। और उसी तरह की चीज़ों का निर्माण रात दिन मनुष्य करता जाता है, विज्ञापन करता जाता है, नए नए मॉडल की चीज़ें बनाता जाता है। व्यक्ति उन्हें पाने के लिए जैसे छोटे बच्चे नए नए खिलौनों की तरफ दौड़ते जाते हैं, ऐसे हम लोग भी तरह तरह की चीज़ें इकट्ठी करने में, संग्रह करने में, उसी में रुचि लेने लग जाते हैं। और ये चीज़ें थी किसके लिए? आपका रास्ता आसान हो। ये सारी चीज़ें इसलिए थी कि आप अपने जीवन में खुश रह सकें, प्रसन्न रह सकें, आनंदित हो सकें। आपने मानो के तरह तरह के साज तो लाकर घर में रख लिए। आपके पास बांसुरी भी आ गई, तबला आ गया, ढोलक भी आ गई, सितार भी आपने रखा है, बेंजो रखा हुआ, गिटार भी आपने रखा हुआ, लेकिन जोड़ के रख लिया और कभी ना आपने उसको बजाया, ना कभी आपने गाया, ना कभी आपने आनंद मनाया। आपके पास दुनिया भर के सुख की सामग्री है, लेकिन आप उसका आनंद नहीं मना पाए। कितने सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनके घर में 8-8 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। सेठ जी से पूछें बैठते भी हो? बोले समय इतना नहीं होता, 200-500 किलोमीटर तक ही चल पाती है एक गाड़ी, ज़्यादातर बस इतना ही है, यहाँ से गए ऑफिस में, ऑफिस से घर आ गए। फिर बोले बस शान है, दिखावा होता है, दुनिया में दिखाना होता है कि मेरे पास ये है, नहीं तो लोग कुछ मानते ही नहीं। मतलब चीजें हैं, सुख नहीं ले पा रहा व्यक्ति। उसको इतनी भी फुर्सत नहीं है कि 7 दिनों में एक दिन छुट्टी का है तो उस दिन तो छुट्टी कर दें सब चीजों की, और सब चीज़ों से छुट्टी पा करके आप अपने आप को भी इतना शांत और एकांत में ले जाएं कि आप खुद के साथ तो बैठ सकें। दुनिया भर के साथ आप मीटिंग करते हैं, खुद के साथ कब करोगे? दुनिया को रिझाने में लगे हुए हैं, लेकिन दुनिया तो किसी के साथ कभी रिझती ही नहीं। कितना भी खुश कर लीजिए, ये दुनिया कभी आप किसी से खुश नहीं होती। अपने भी थोड़ी देर के लिए खुश होंगे, उसके बाद में उनका भी मन हट जाता है, उनका दिमाग चेंज हो जाता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन जिसने ये दुनिया बनाई है, दुनिया के मालिक को रिझाने की कोशिश हम नहीं कर पाते, खुद को रिझाने की कोशिश नहीं करते, खुद को आनंदित करने की कोशिश नहीं करते, खुद की शांति का कोई प्रयास नहीं करते। और कमाल की बात यह है कि हम ऐसा काम करते हैं जैसे चूल्हे में आग जल रही है, ऊपर तवा रखा हुआ है और कोई आदमी कहता तवा बहुत गर्म हो गया, इसको ठंडा करो, थोड़े थोड़े पानी के छींटे मारता है, लेकिन वो आँच जो आग जल रही है नीचे, जो उसको गर्म कर रही है, उसे कम नहीं करता।